हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं देश और आप लोग हैं मेरे साथ झारखंड के पॉलिटी के बारे में चर्चा करने के लिए, यानी झारखंड की राज व्यवस्था के बारे में देखने के लिए। तो आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड पॉलिटी के बारे में देखेंगे और आज से ये क्लास शुरू हो रही है। ये क्लास डेली सुबह 9 बजे होगी। ठीक है, तो आज से ये क्लास डेली सुबह 9 बजे होगी और इस क्लास में हम लोग झारखंड पॉलिटी के बारे में प्रॉपर डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। चाहे आप जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेएसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, झारखंड पुलिस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी अदर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्लास उन सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और इस क्लास में हम लोग झारखंड के पॉलिटी के बारे में प्रॉपर डिटेल में देखने वाले हैं। आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड पॉलिटी के इंट्रोडक्शन का पार्ट करेंगे। आज हमारा पहला क्लास है, तो आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के पॉलिटी के बारे में इंट्रोडक्शन का क्लास करेंगे और हम लोग जानेंगे कि झारखंड पॉलिटी में आखिर होता क्या क्या है। ठीक है, बात करेंगे इस क्लास की। तो इस क्लास को करने से पहले आप लोग एक कॉपी और एक पेन ले लें और जो भी पॉइंट्स के बारे में, जो भी टॉपिक्स के बारे में इस क्लास में आज हम लोग बात करेंगे, उन सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट करते हुए चले, यानी आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। इस क्लास का आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 4000 से भी अधिक लोग जुड़े हुए हैं और डेली टेलीग्राम पे विजिट करके सभी लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन पीडीएफ के भरोसा में आप ना रहें, आप लोग अपने खुद के नोट्स बनाएं। अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो एग्जाम क्रैक करने के लिए आपका नोट्स ही आपको हेल्प करेगा, पीडीएफ आपको हेल्प नहीं करेगा। अगर पीडीएफ ही चाहिए तो मार्केट में बहुत सारे बुक हैं, जाके परचेज कर लें। पीडीएफ आपकी हेल्प नहीं करेगा, हेल्प आपको अपने खुद के नोट्स करेंगे। तो अपने खुद के नोट्स बनाएं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड पॉलिटी के बारे में देखते हैं और झारखंड पॉलिटी को हम लोग बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले झारखंड पॉलिटी में हम लोग बात करेंगे झारखंड के पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन के बारे में, झारखंड के राजनीतिक परिचय के बारे में। राजनीतिक परिचय में हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे हम लोग जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य का नाम क्या है। तो उस राज्य का नाम है झारखंड। क्या नाम है? झारखंड। ठीक है, जब झारखंड इस राज्य का नाम है तो झारखंड का मीनिंग क्या है? झारखंड जो वर्ड है, झारखंड जो नाम है, उस नाम का मीनिंग क्या है, यानी झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? हर शब्द का एक अर्थ होता है। झारखंड एक नाम है तो इसका भी कोई ना कोई अर्थ होगा। क्या अर्थ है? एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ झारखंड। तो झारखंड जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब ये दो शब्द कौन कौन से हैं? पहला शब्द है झाड़, दूसरा शब्द है खंड। झाड़ और खंड दो शब्दों से मिलकर ये झारखंड बना हुआ है। अब ये जो झाड़ शब्द है, झाड़, झाड़ तो आप लोग सभी जानते होंगे, झाड़ का मतलब है जंगल। जंगल झाड़ कहते हैं ना, कहां जा रहा है भाई जंगल झाड़ में, बोला जाता है ना, जनरली यूज करते हैं हम लोग। इधर जंगल झाड़ बहुत हो गया है। ठीक है, किसी का जमीन है तो बोला जाता है मेरे जमीन पे बहुत जंगल झाड़ उग गए हैं। तो झाड़ का मतलब है जंगल। ठीक है, खंड, खंड मतलब क्या है? भूमि। भूमि का एक टुकड़ा ही होता है जिसे खंड कहते हैं। तो खंड का मतलब हो गया भूमि, यानी झारखंड का मतलब क्या हुआ? तो जंगलों की भूमि। झाड़, जंगल, खंड, भूमि, जंगलों की भूमि, लैंड ऑफ फॉरेस्ट। झारखंड का मीनिंग क्या है? लैंड ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों की भूमि। तो सबसे पहले चीज जो आप लोग झारखंड का मीनिंग याद रखें। ठीक है, अब झारखंड एक राज्य है तो राज्य का अपना कैपिटल होगा, अपना राजधानी होगा। जैसे भारत एक देश है, भारत का अपना कैपिटल है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। तो झारखंड का भी कोई ना कोई कैपिटल होगा। हाँ जी, झारखंड का भी कैपिटल है और रांची हमारे झारखंड का कैपिटल है, राजधानी है। अब राजधानी की बात करेंगे तो जब कैपिटल है तो सब कैपिटल भी होगा, उप राजधानी भी होगी। तो झारखंड की उप राजधानी है दुमका। ठीक है, आइए अब बात करते हैं दुमका के बारे में। तो जेपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ यूं था कि जब झारखंड का निर्माण हुआ था उस समय किस जिले को झारखंड की उपराजधानी बनाया गया था।
यानी अगर आप जानते हैं कि झारखंड की उपराजधानी दुमका है, फिर भी आपको कंफ्यूज करने के लिए ये पूछा गया है कि झारखंड के किस जिले को झारखंड की उपराजधानी बनाया गया था। यानी आप सोचिए, आप सोचने पे मजबूर होइए। क्या मजबूर होइए? कि उस टाइम पे झारखंड का कोई और उपराजधानी था, वर्तमान में न दुमका है। ठीक है, तो झारखंड की उपराजधानी दुमका। कब? तो जब झारखंड का निर्माण किया था उसी वक्त से झारखंड की राजधानी कैपिटल रांची, झारखंड की सब कैपिटल उपराजधानी दुमका। और झारखंड में 3 जो है शहर है जिन्हें झारखंड की उपराजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया है। झारखंड में 3 शहर हैं जिन्हें झारखंड के उपराजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया है कि आने वाले टाइम पे इन शहरों को भी झारखंड की उपराजधानी के रूप में दर्जा दिया जाएगा, जैसे अभी दुमका को मिलता है। तो ये 3 शहर कौन कौन से हैं? मेदिनीनगर कहां पे है? पलामू में। पलामू प्रमंडल का हेडक्वार्टर है मेदिनीनगर। चाईबासा कहां पे है? पश्चिमी सिंहभूम में, वेस्ट सिंहभूम में। कोल्हान डिवीजन का हेडक्वार्टर है चाईबासा। और तीसरा गिरिडीह। मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह, इन 3 शहरों को झारखंड की उपराजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया है। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो झारखंड में 4 उपराजधानी हो जाएगी। पहला दुमका तो है, ये है, उसके बाद मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह, और 4 उपराजधानियों वाला झारखंड भारत का पहला राज्य होगा। अगर ये तीनों शहर झारखंड की उपराजधानी बन जाती है, इन तीनों शहर को झारखंड का उपराजधानी के रूप में दर्जा दे दिया जाता है, तो 4 उपराजधानियों वाला, 4 सब कैपिटल वाला हमारा झारखंड भारत का एकमात्र राज्य होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो आप लोग सभी जानते हैं झारखंड का फॉर्मेशन 15 नवंबर 2000 में किया गया था। किस प्रकार से किया गया था, आने वाले क्लासों में हम लोग बात करेंगे, झारखंड के फॉर्मेशन के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल आज का हमारा ये क्लास इंट्रोडक्शन का क्लास है, तो इंट्रोडक्शन तक ही आज हम लोग सीमित रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे झारखंड के स्टेट लैंग्वेज की, झारखंड के राजकीय भाषा की। तो हिंदी जो है झारखंड का स्टेट लैंग्वेज है, हिंदी झारखंड का फर्स्ट स्टेट लैंग्वेज है। वहीं बात करेंगे सेकंड स्टेट लैंग्वेज की, तो उर्दू। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि झारखंड का दूसरा राजकीय भाषा क्या है, तो क्या होगा? उर्दू। कई लोग सोचते हैं या तो इंग्लिश या तो सोचते हैं संथाली। कई लोग सोचते हैं संथाली, कि झारखंड का दूसरा राजकीय भाषा संथाली। और ये एग्जाम में पूछा गया था 2017 में। आप लोगों को अगर पता हो तो झारखंड पुलिस का, झारखंड दरोगा का एग्जाम हुआ था, 2017 की बात है। तो 2017 में पूछा गया था कि झारखंड की दूसरी भाषा कौन सी है? दूसरी भाषा, सभी लोग टिक करके आए थे संथाली, क्योंकि झारखंड में संथाल लोगों की, संथाल जनजाति की बहुलता पाई जाती है। तो सभी सोचे थे कि पहला तो हिंदी है, दूसरा होगा संथाली, लेकिन दूसरा संथाली नहीं है, उर्दू है। ठीक है, खैर इस चीज को अभी साइड में रखते हैं। उसके बाद बात करते हैं अन्य लैंग्वेज की। संथाली, मुंडारी, हो, खोटा, बंगाली, मगहिया, उड़िया, मैथिली, पंच परगनिया, कई सारे भाषाएं हैं जो हमारे झारखंड में बोली जाती है। ऐसा तो है नहीं कि झारखंड में केवल एक ही भाषा बोली जाती है, कई सारे भाषाएं हैं जिसका इस्तेमाल झारखंड के लोग करते हैं। हो सकता है कि आपकी भाषा कुछ और है, मेरी भाषा कुछ और है। ठीक है, आप किसी और भाषा में अपने घर में बात करते हैं, मैं किसी और भाषा में अपने घर में बात करता हूं, कोई अन्य होगा तो कोई अन्य किसी और भाषा में बात करते हैं। आप हो सकता है कि संथाली भाषा में बात करते हो, मैं हो सकता है कि बंगाली भाषा में बात करता हूं, कोई और हो सकता है कि उड़िया भाषा में बात करता हो, पंच परगनिया में बात करता हो, मगही भाषा में बात करता हो। ठीक है, तो झारखंड के लोग कई भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन सभी कई भाषाओं में बात करते हैं। तो झारखंड में लैंग्वेज तो बहुत सारी पाई जाती है और बहुत सारे लैंग्वेज का इस्तेमाल झारखंड के लोग करते हैं। ठीक है, झारखंड का जब निर्माण किया गया था 15 नवंबर 2000 में, तो झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य था। यानी झारखंड का निर्माण भारत के 28वें राज्य के रूप में किया गया था। हमारे झारखंड की बात करेंगे तो हमारे झारखंड का निर्माण भारत के 28वें राज्य के रूप में किया गया था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप लोग नोट कर ले। और अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग खुद के नोट्स बनाएं। तो अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो इन पॉइंट्स को आप लोग नोट कर ले।
ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए, अब आप लोग आई होप कि नोट कर लिए होंगे। आइए आगे बात करते हैं झारखंड के स्टेट सिंबल के बारे में, झारखंड के राजकीय चिन्ह के बारे में। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं, ये है झारखंड का राजकीय चिन्ह। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो सर ये बताइए, झारखंड का जो स्टेट सिंबल है उसकी जरूरत क्या है? पॉइंट आता है ना, मन में आपके भी आता होगा कि सर ये बताइए, झारखंड के स्टेट सिंबल की क्या जरूरत है? तो झारखंड का स्टेट सिंबल झारखंड की पहचान है। पहचान कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए ये टी शर्ट जो मैं पहना हुआ हूं अभी, इसमें झारखंड का स्टेट सिंबल आपको देखने को मिलेगा। तो आप क्या सोचिएगा, ये जो टी शर्ट है कौन से राज्य का है? झारखंड का है। अगर आप मानिए आप गए हैं कहां? दिल्ली, और दिल्ली में आपको 20 बोरी चावल देखने को मिला, चावल के 20 पैकेट जो हैं वो रखे हुए हैं, और आप देखेंगे चावल के पैकेट में, हर एक पैकेट में झारखंड का जो स्टेट सिंबल है, झारखंड का जो लोगो है, वो लोगो प्रिंट किया हुआ है, वो लोगो छापा हुआ है। तो आप क्या सोचिएगा, वो चावल का पैकेट कहां का है? झारखंड का है। कैसे पता चला आपको? कैसे पता चला? सिंबल के जरिए। तो ये सिंबल क्या करती है? ये सिंबल जो है झारखंड की पहचान है, इसीलिए इन सिंबल को लाया जाता है। ठीक है, अब ये जो सिंबल आप देख रहे हैं मेरे पीछे, आप सिंबल देख रहे पा रहे हैं, ये झारखंड का नया सिंबल है। नया सिंबल है कहने का मतलब क्या है? नया सिंबल है कहने का मतलब ये है कि इसके पहले झारखंड का सिंबल कुछ और था। कैसा था सर? 4 जे अक्षरों से मिलकर झारखंड का सिंबल बना हुआ था, और ये सिंबल सर्कुलर है, वो जो है स्क्वायर का था। वो जो सिंबल था वो स्क्वायर था, ये सर्कुलर है। ठीक है, कैसा था सर? आप बोलेंगे कैसा था? देखिए ऐसा था। झारखंड का नया सिंबल और झारखंड का पुराना सिंबल दोनों ही आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो झारखंड का जो पुराना सिंबल था वो 4 जे अक्षरों से मिलकर बना हुआ था। चीज को याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सिंबल से। ठीक है, अब पुराना सिंबल था, नया सिंबल लाया गया, तो सर कब लाया गया? झारखंड का नया सिंबल कब लाया गया? लॉन्च किया गया 14 अगस्त 2020 में। 14 अगस्त 2020 में आप ये देख सकते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे जब लॉन्च किया गया था उस समय लॉन्च के टाइम पे कौन कौन थे? लॉन्च के टाइम पे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे। उस समय झारखंड की राज्यपाल जो है द्रौपदी मुर्मू हुआ करती थी, अभी तो भारत की राष्ट्रपति बन चुकी है। तो उस टाइम पे जब स्टेट सिंबल को लॉन्च किया गया था 2020 में, उस टाइम पे झारखंड की जो राज्यपाल है वो द्रौपदी मुर्मू हुआ करती थी। तो द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पे प्रेजेंट थी। झारखंड असेंबली की बात करेंगे, झारखंड विधानसभा की बात करेंगे, तो उसके स्पीकर थे कौन? रविंद्रनाथ महतो यहाँ पे उपस्थित थे। जेएमएम के अध्यक्ष शिबू सोरेन जी, वो भी यहाँ पे उपस्थित थे। शिबू सोरेन जी को गुरुजी कहा जाता है, क्योंकि शिबू सोरेन जी का जो योगदान है वो हमारे झारखंड में देखने को मिलता है। झारखंड के निर्माण में शिबू सोरेन जी का बहुत योगदान रहा है। अगर बात करेंगे हेमंत सोरेन जी की, तो हेमंत सोरेन जी का झारखंड में कोई योगदान नहीं रहा, झारखंड के निर्माण में इनका कोई योगदान नहीं रहा है, लेकिन इनके पिताजी का बहुत योगदान रहा है। यही वो कारण है कि इनके पिताजी को आज भी गुरुजी के नाम से जाना जाता है। अगर शिबू सोरेन की बात करें, शिबू सोरेन को गुरुजी के नाम से जाना जाता है। खैर हम लोग उस चीज को साइड में रखते हैं। तो इसे जो है लॉन्च कब किया गया है? इसे 14 अगस्त को लॉन्च किया गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि झारखंड के स्टेट सिंबल को कब लॉन्च किया गया है, 14 अगस्त 2020 में। 15 अगस्त से यानी स्वतंत्रता दिवस से इसे जो है क्या किया गया? इसे इंप्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। झारखंड में इस राजकीय चिन्ह को, स्टेट सिंबल को लागू जो है कर दिया गया। कब से किया गया? 15 अगस्त से। ठीक है, तो 15 अगस्त 2020 से इसे लागू कर दिया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं झारखंड का पुराना लोगो और झारखंड का नया लोगो। आइए जानते हैं कि झारखंड के नए लोगो में क्या कुछ खास है।
तो जो भी चीजें यहाँ पे आपको अभी बताई गई कि कब लॉन्च किया गया, कब लागू किया गया, उद्घाटन समारोह में कौन कौन उपस्थित थे, तो ये सभी बातें आपको यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीजों में आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड का जो स्टेट सिंबल है इसमें क्या कुछ खास है। कुछ ना कुछ खास होगा, तभी तो इसे लाया गया है। तो देखिए, झारखंड के स्टेट सिंबल की बात करेंगे। सबसे ऊपर में आप क्या देख रहे हैं, सबसे ऊपर में देख रहे हैं आप, ऊपर में लिखा हुआ है झारखंड सरकार, और झारखंड सरकार जो है वो हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऊपर में हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, आप सबसे पहले इस सिंबल को देखिए। झारखंड का जो पुराना सिंबल है वो स्क्वायर के फॉर्मेट पे है, और झारखंड का जो नया सिंबल है वो सर्कुलर फॉर्मेट में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड का जो नया सिंबल है वो कौन से शेप का है, कौन से शेप का है, ये सर्कुलर है। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं ऊपर में। ऊपर में झारखंड सरकार लिखा हुआ है, नीचे में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इंग्लिश में, ऊपर में हिंदी और नीचे में इंग्लिश, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज को यहाँ पे मान्यता दी गई है। यहाँ पे जगह जो है वो दिया गया। झारखंड के स्टेट सिंबल में दो लैंग्वेज देखने को मिलते हैं, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि झारखंड के राजकीय चिन्ह में, स्टेट सिंबल में कौन सा लैंग्वेज देखने को मिलता है, या फिर कौन से लैंग्वेज का, कौन से भाषा का प्रयोग किया गया है, और ऑप्शन में मिले आपको बंगला, पंचपरगनिया, मगही और हिंदी, तो क्या होगा सही आंसर? हिंदी। उन चारों में से हिंदी का यूज किया गया है। तो चीज को याद रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हाथी है। हाथी झारखंड के स्टेट सिंबल में हाथी है। अब ये हाथी क्यों लाया गया है? हाथी हमारे झारखंड का स्टेट एनिमल है, हमारे झारखंड का राजकीय पशु है हाथी। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं आपको। जब राजकीय पशु है, इसीलिए राजकीय पशु होने के कारण ही इसे जो है लाया गया है, झारखंड के सिंबल में इसे जगह दी गई है। अब झारखंड के सिंबल में इसे जगह दी गई है, तो सर हाथियों की संख्या कितनी है? टोटल ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं, इस चिन्ह में कितने हाथी हैं? हाथी कितने हैं? झारखंड में राज्य जिले कितने हैं? राज्य बोल रहे हैं, 24 जिले हैं। तो झारखंड में 24 जिले हैं, तो हाथियों की संख्या भी 24 रखी गई है। हर एक हाथी झारखंड के हर एक जिले को दर्शाता है, यानी एक हाथी एक जिले को रिप्रेजेंट करता है। झारखंड में 24 जिले हैं, तो यहाँ पे हाथियों की संख्या जो है वो भी 24 रखा गया है। उसके बाद आप एक फूल देख रहे हैं, और ये जो फूल है ये कौन सा फूल है? ये पलाश का फूल है। कौन सा फूल है? पलाश का फूल है। आप देखेंगे होली के टाइम पे ये फूल आपको देखने को मिलेगी। होली के टाइम पे ये जो फूल है आपको देखने को मिलेगी, पलाश फूल है ये, पलाश। और ये पलाश फूल को झारखंड के सिंबल में इसलिए जगह दिया गया है क्योंकि पलाश जो है झारखंड का स्टेट फ्लावर है, झारखंड का राजकीय पुष्प है। स्टेट फ्लावर क्या है? पलाश है। और स्टेट फ्लावर होने के कारण ही राजकीय चिन्ह में, स्टेट सिंबल में इसे जगह दिया गया है। जिस तरीके से 24 हाथी झारखंड के 24 जिलों को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से झारखंड के 24 फूल, पलाश फूल जो है झारखंड के 24 स्टेट को भी 24 डिस्ट्रिक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी पलाश फूल के संख्या की बात करेंगे तो 24 है। हाथी भी आपको 24 देखने को मिलेंगे, और पलाश का जो फूल है वो भी 24 है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे आप देखेंगे झारखंड के सिंबल में कुछ लोग जो है वो नृत्य कर रहे हैं। ठीक है, अब ये लोग नृत्य कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि झारखंड की संस्कृति को ये दर्शा रहा है। झारखंड के सोशल बाउंडिंग, झारखंड के जो लोग हैं उसमें सोशल बाउंडिंग कितना अच्छा है, इस चीज को ये दर्शाता है। झारखंड के इतिहास को दर्शा रहा है, झारखंड की संस्कृति को दर्शा रहा है। तो ये नृत्य करते हुए लोग झारखंड की संस्कृति, झारखंड के सोशल बाउंडिंग को, झारखंड के इतिहास को, इन सब चीजों को दर्शाता है। इसीलिए जो लोग हैं नृत्य करते हुए, उन्हें भी झारखंड के स्टेट सिंबल में जगह दिया गया है।
ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे आप झारखंड के सिंबल में बीच में देखेंगे अशोक स्तंभ है, और अशोक स्तंभ जो है वो भारत का सिंबल है, भारत का सिंबल है अशोक स्तंभ। तो झारखंड के स्टेट सिंबल में अशोक स्तंभ को बीच में क्यों रखा गया है? ये जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अशोक स्तंभ? अशोक स्तंभ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा झारखंड जो है वो भारत का ही एक हिस्सा है, भारत से अलग नहीं है हमारा झारखंड, हमारा झारखंड भारत का ही एक हिस्सा है। और ये जो रिप्रेजेंट है वो अशोक स्तंभ के द्वारा किया जा रहा है कि हमारा झारखंड भारत का ही एक पार्ट है, भारत एक देश है और झारखंड भारत का एक हिस्सा है, झारखंड एक राज्य है, कई सारे राज्यों को मिलकर भारत बना हुआ है। तो झारखंड जो है भारत से बाहर नहीं है, भारत से अलग नहीं है, भारत का ही एक हिस्सा है, इसीलिए बीच में अशोक स्तंभ को लगाया गया है। ठीक है, तो ये कुछ था झारखंड के स्टेट सिंबल में। आई होप सो कि आप लोग झारखंड के स्टेट सिंबल के बारे में समझ के होंगे। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एलिफेंट है वो झारखंड के स्ट्रेंथ को, झारखंड के वाइल्ड लाइफ को, झारखंड की रॉयल्टी को, रिच को, ठीक है। पलाश फूल रिप्रेजेंट कर रहा है झारखंड का फ्लोरा, झारखंड की ब्यूटी, झारखंड का कल्चर। जो पीपल है जो नाच रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? झारखंड के इतिहास को, झारखंड के स्ट्रेंथ को, झारखंड के सोशल बाउंडिंग को। ठीक है, अब ये जो देखिए ये फूल, कौन सा फूल? पलाश का फूल। पलाश का फूल आप देखेंगे होली के टाइम पे, और पलाश का फूल आप जब जंगल में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जंगल में लाइट जल रही है, जंगल में लाइट जो है वो जल रही है। अगर आप देखेंगे जंगल में पलाश का फूल चांदनी रात में, अगर आप जंगल में पलाश का फूल देखेंगे तो आपको लगेगा जंगल में आग लग गई है, इतनी चमक होती है पलाश के फूल में। और इतनी ज्यादा चमक होने के कारण ही पलाश को जंगलों की ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगलों की ज्वाला, फायरवॉल ऑफ फॉरेस्ट, फायरवॉल ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों की ज्वाला कहते हैं। ठीक है, किसको? पलाश फूल को। पलाश हमारे झारखंड की क्या है? तो स्टेट फ्लावर है। तो आप ये देख सकते हैं डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, स्टेट एनिमल की बात करेंगे एलिफेंट, स्टेट ट्री की बात करेंगे साल, राजकीय वृक्ष, स्टेट फ्लावर राजकीय पुष्प पलाश। ठीक है, और बात करेंगे स्टेट बर्ड की तो कोयल, कोयल जो है झारखंड का राजकीय पक्षी है। और आप यहाँ पे इसके साइंटिफिक नेम को भी देख सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन आप लोग यहाँ पे इसे नोट कर ले। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। झारखंड का स्टेट एनिमल क्या है, झारखंड का स्टेट ट्री क्या है, झारखंड का स्टेट फ्लावर क्या है, झारखंड का स्टेट बर्ड क्या है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको पता होना चाहिए। तो आज हम लोग झारखंड के इंट्रोडक्शन का पार्ट किए और आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन का पार्ट अच्छा लगा होगा। ये क्लास अब से डेली सुबह 9 बजे होगी। एक्चुअली ये क्लास 1 तारीख से शुरू होना था, 1 जून से, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के कारण ये 1 तारीख से शुरू नहीं हो पाया। अब ये क्लास शुरू हो गई है सुबह 9 बजे। इस क्लास में हम लोग झारखंड के पॉलिटी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक लाइक जरूर से कर दे, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हम आने वाले टाइम पे और जो भी क्लासेस करेंगे उसके नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल पाए। और इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दे ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।